आज हम बताएंगे इसमें आज आज क्या होता है। आज एक स्वर है और संस्कृत में स्वरों की संख्या 4 स्वरों की संख्या 9 होती है। आज स्वर में 4 सूत्रों को शामिल किया जाता है। आई गुण एवं इन 4 सूत्रों को अच प्रत्याहार कहते हैं। इन 4 सूत्रों के माध्यम से ही हम प्रत्याहार का निर्माण करते हैं। इसे हम लोग कहते हैं प्रत्याहार। और जो प्रत्याहार है आ से लेकर च मतलब 8 और इसी अच को हम लोग कहते हैं स्वर। और इन 4 सूत्रों का जो अंतिम वर्ण है उसकी गणना नहीं की जा सकती है, नहीं की जाती है, क्योंकि ये जो अंतिम वर्ण है इसको हम एक संज्ञा कहते हैं, एक संज्ञा कहते हैं। और इस संज्ञा की गणना हम नहीं करते हैं। इस कारण सूत्रों की जो संख्या हुई आ ई उ री री ए ओ आई औ, इस तरह कुल वर्णों की संख्या जो हो गई वो 9 हो गई। और संस्कृत में स्वरों की संख्या कुल होती है 9 स्वर होते हैं संस्कृत। और इन स्वरों की सहायता से हम लोग व्याकरण का निर्माण करते हैं, व्याकरण पढ़ते हैं। महर्षि पाणिनि ने इन 14 सूत्रों का निर्माण किया था। और यह 14 सूत्र था जिसे हम कहते हैं माहेश्वर सूत्र। माहेश्वर सूत्र जो भगवान शंकर के डमरू से महर्षि पाणिनि ने 14 सूत्रों का निर्माण कराया था। और ये जो 14 सूत्र हैं ऐ ऋ ए ओम ऐ औच हैवरट लड़ एमोडरम झवय घटदस जमगढ़दस खप छठत चटतव कपय सस्सर हल। तो कहने का तात्पर्य यही है कि ये जो संज्ञा प्रकरण है इस संज्ञा इन संज्ञा प्रकरण में सबसे पहले हम लोग माहेश्वर सूत्र का अध्ययन करते हैं। और इन माहेश्वर सूत्रों में सबसे पहले हम लोग अच स्वर का अध्ययन करते हैं। अच स्वर के बाद हल प्रत्याहार का अध्ययन करते हैं, जो कि हल को व्यंजन करते हैं। अच को स्वर कहा जाता है और हल का मतलब हाथ से लेकर ला तक। हैवरट लड़ यमगढ़ झवय घटदस जमगढ़दस खपछटत चट्टो कपय सस्सर हल। तो इसको हम लोग कहते हैं व्यंजन, इसको हम लोग व्यंजन कहते हैं और इसको हम लोग स्वर कहते हैं। और स्वरों की जो संख्या है वह 4 सूत्रों में वर्णन किया गया है, जिसमें इसमें क्या है 9 वर्णों को शामिल किया गया है। 9 वर्ण इसमें शामिल होते हैं। आई में आ उ री री ए ओ आई औ। इन माध्यम से इनकी सहायता से इसका अध्ययन किया जाता है। और इसी से हम लोग जो संधीय समास है इन्हीं स्वरों की सहायता से हम लोग उसका निस्तारण करते हैं और उन स्वरों के माध्यम से
जो विभिन्न प्रकार की संधियां हैं, समास हैं, उसको हम लोग इसी से क्या है हल करते हैं। एक सूत्र इसमें आता है, एक इसमें सूत्र है, एषाम अंतरः एषाम अंतरः एक सूत्र है। इस सूत्र का तात्पर्य क्या होता है कि इन सभी सूत्रों का जो अंतिम वर्ण है उसे इति संज्ञा कहते हैं। इति संज्ञा कहते हैं और सूत्र का जो अंतिम वर्ण है उसकी संज्ञा होती है और जिन वर्णों की संज्ञा होती है उसकी गणना नहीं, उसकी गणना नहीं होती है। जिस तरीके से आयुर् होता है, आयुर् का जो अंतिम वर्ण है णकार, अंतिम वर्ण है लकार, णकार, इस णकार की गणना नहीं होती है और इसी को हम लोग इति संज्ञा कहते हैं। इति संज्ञा, ठीक। तो जैसे हमने बताया 4 सूत्र में आयुर्, डेरिवेट, एकोन, आइकोच, तो इसमें का जो 9 वर्ण है उसको हम लोग स्वर कहते हैं। स्वर कितनी संज्ञा है? 9। कौन कौन से? आ, ई, ओ, री, ली, ए, ओ, ऐ और औ। इन स्वरों की संख्या 9 हो गई और इनके जो अंतिम वर्ण है जैसे णकार हो गया, टकार हो गया, एओं हो गया, ऐ औच हो गया। जो ये चारों वर्ण हैं, इन चारों वर्णों को हम क्या कहते हैं? इति संज्ञा कहते हैं। इन चारों वर्णों को क्या कहते हैं? इति संज्ञा कहते हैं और इन एक संज्ञा को अर्थात जो ये संज्ञा है इसकी गणना नहीं होती है, अर्थात क्या है? इति संज्ञा होता है और जिसकी इति संज्ञा होती है उसकी गणना नहीं होती है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? इसमें इति संज्ञा। एषाम अंतरः अर्थात इन सभी सूत्रों के अंत में जो अंतिम वर्ण है उसकी गणना नहीं होती है और जिसकी गणना नहीं होती है उसकी संज्ञा हो जाती है। तो इस तरीके से क्या है? ये सूत्र है एषाम अंतरः इति। इन 14 महाश्वर सूत्रों का जो अंतिम वर्ण है, इन वर्णों का जो अंतिम वर्ण है उसकी गणना नहीं होती है और जिसकी गणना नहीं होती है उसको हम इति संज्ञा कहते हैं, अर्थात इसकी गणना हम सूत्रों में वर्णों में शामिल नहीं करते। तो प्रश्न उठता है कि वर्णों को फिर हम लोग प्रयोग क्यों करते हैं? प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि हमको प्रत्याहार का निर्माण करना है और बिना प्रत्याहार का निर्माण हम नहीं कर सकते हैं। इस वजह से इन वर्णों का प्रयोग हम करते हैं। तो इस वजह से क्या है कि ये जो वर्ण है, सूत्र है, सूत्र 4 को हम अच संज्ञा कहते हैं और अच के बाद जो सूत्र आते हैं
उसको हम हल संज्ञा कहते हैं तथा इसे हम व्यंजन कहते हैं। स्वर में केवल 4 सूत्रों को ही शामिल किया जाता है। अर्थ क्या है? अर्थ स्वर है। अर्थ क्या है? स्वर है। और स्वर की संख्या कितनी है? 9 है। स्वरों की संख्या कितनी है? 9 है। और इन 9 की संख्या 9 के माध्यम से क्या है हमको इसका अध्ययन। और सूत्र इसमें कितने हैं? 4 हैं। सूत्रों की संख्या कितनी है? 4। ऐकुल, दिल्लिक, ओम और इनके माध्यम से हम लोग क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। सूत्रों की संख्या 4 है। ऐकुल, दिल्लिक, ओम, ऐकुच। ठीक है। तो 4 है। स्वर की संख्या 9 है। और आज का मतलब आ से लेकर 4 तक। आ से 4 के बीच में 4 सूत्र आते हैं। ऐकुल, दिल्लिक, ओम, ऐकुच। तो ये 4 सूत्र आते हैं। इन 4 सूत्रों का अंतिम वर्ण होता है, उसकी एक संज्ञा होती है, और जिसकी संज्ञा होती है उसकी गणना नहीं होती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? अच्छे स्वर। और इसमें कहते हैं ऐशाम अन्वयः इतः। ऐशाम अन्वयः इतः सूत्र से क्या है? इन वर्णों के जो अंतिम वर्ण है इसकी गणना हम नहीं करते हैं। अर्थात क्या है? एक ऐशाम अन्वयः इतः सूत्र से ये सूत्र है, इसके माध्यम से अंतिम वर्ण जो होती है उसकी एक संज्ञा हो जाती है, और जिसकी संज्ञा हो जाती है उसकी गणना नहीं होती। ठीक है। ऐशाम अन्वयः। तो इस तरीके से क्या है हम लोगों ने पढ़ा कि जो माहेश्वर सूत्र है, माहेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी है? 14। माहेश्वर सूत्र की संख्या कितनी है? 14 सूत्र है। और 14 में से 4 सूत्र हैं स्वर। 4 सूत्र स्वर हैं और 10 सूत्र हैं व्यंजन। 10 सूत्र हैं व्यंजन। इसमें हैवरट, लड़, हेमरलम, झभड़, घड़धस, जबगढ़धस, कपचटक, चट्टो, कपय, सस्सर। इन सूत्रों के माध्यम से क्या है? अध्ययन किया जाता है। और इन सूत्रों के संदर्भ में